हेलो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं अनिल आदित्य। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि अकॉस्टिक ट्रीटमेंट अपने स्टूडियो होम स्टूडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए ज़रूरी होता है या नहीं होता, और किस तरीके से वो अचीव किया जा सकता है, और क्या इसकी वजह है कि हर स्टूडियो में अकॉस्टिक ट्रीटेड वॉल एंड सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अकॉस्टिक ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। तो अगर आप अपने स्टूडियो मॉनिटर पर मिक्सिंग कर रहे हो या सुन रहे हो तो आपको होम स्टूडियो में अपने अकॉस्टिक ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप सुनते हो तो आपके एक्स्ट्रा जो सराउंडिंग का रिफ्लेक्शन आता है, और जैसे साउंड आप सुन रहे हो, एक तो स्पीकर से सीधा साउंड आपके कानों में जाता है, पर जो टकरा के आसपास के इकोज जो आते हैं आपके कानों में आते हैं वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं ओरिजिनल सिग्नल को, और जो हम बना रहे होते हैं उसके अलावा हमें कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न और कुछ एडिशनल साउंड भी उसमें ऐड होने लग जाते हैं। तो मिक्सिंग फिर प्रॉपर करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है उस केस में। और अगर आप हेडफोन के अंदर मिक्स मास्टर करते हो, हेडफोन से करते हो सारा काम, तो आप फिर एक लैपटॉप लो, एक साउंड कार्ड लो और हेडफोन लो और कहीं भी बना सकते हो म्यूजिक, कहीं भी मिक्स मास्टर कर सकते हो। पर डेफिनेटली हमें स्पीकर पर ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, बेस ज्यादा सुनाई देता है, और बाकी सब रेस्पॉन्स पूरा जो होता है ओवरऑल मिड्स एंड हाइज वो अच्छे से थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाता है स्टूडियो मॉनिटर पर जब हम सुनते हैं। तो ये कारण होता है कि अपने होम स्टूडियो के अंदर अगर आप अकॉस्टिक ट्रीटमेंट कर लेते हो, जैसे मैंने अभी देखने में आ रहा है पीछे ये सीट्स लगा रखी हैं, फोम सीट्स। तो ये जो है अंदर के जो इकोस, जैसे देखिए ये जो है इस साउंड को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, हमारे पास जो एक्स्ट्रा इकोस होते हैं वो नहीं आते हैं, जो सीधा स्पीकर से जो सिग्नल हमारे आ रहा है सीधा वो हमारे कानों में जाता है। इकोस काफी हद तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनसे। पर यह है कि ये भी एकदम प्रोफेशनल सॉल्यूशन नहीं है अकॉस्टिक ट्रीटमेंट का। और जैसे देखने में आता है बड़े बड़े स्टूडियोज में तो वॉल भी अलग तरह की होता है। मैंने एक ब्लॉग में बता रखा है, पिछला एक वीडियो मेरा जिसमें मैंने ये बता रखा है कि जो वॉल वो थी व्हाइट कलर की और उसमें छेद हो रहे थे, ठीक है, होल्स थे काफी सारे। तो वो एक अकॉस्टिक ट्रीटमेंट का ही एग्जांपल है, और अकॉस्टिक ट्रीटेड वॉल से बोलते हैं। और पूरी वॉल अगर वैसी है तो काफी हद तक आपके इकोस को कंट्रोल कर लेती है और सिग्नल को अच्छे से रूम के अंदर प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाते हैं हम स्पीकर के थ्रू, और उसको मिक्स मास्टर कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं देखने वाला तो ये किया हुआ है, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये मैंने किया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ही है, लेकिन ये उतना एग्जैक्ट नहीं है और उतने अच्छे से आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जो काम किया है स्टूडियो के अंदर उसकी सैंपल जो है उसका, जो मैंने म्यूजिक बनाया उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पड़ा है, प्लीज गो देयर, एक बार देखो। और जिन्होंने देख लिया वो प्लीज वहाँ पे उसकी फीडबैक दो कि आपको कैसा लगा मिक्स मास्टर एंड ओवरऑल आपको सॉन्ग कैसा, म्यूजिक वगैरह कैसा लगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो। तो मैंने तो फोम सीट लगा रखी है, मैं इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने किस तरीके से लगा रखी है, किस तरीके से इनको चिपकाया है, और वो सब मैं आपको बहुत जल्दी अपने पूरे होम स्टूडियो टूर में दूंगा, बहुत जल्दी देना। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नाउ, ठीक है। और बेस ट्रैप्स लगा रखे हैं मैंने अपने कोनों में, ताकि वो बेस फ्रीक्वेंसीज जो होती है हमारी उनको बिल्ड अप नहीं होने देते, ठीक है। कोनों से ही नॉर्मली हमारा बेस जो है वो ग्रो करता है, और जैसे आप सुनने ना रूम के अंदर आप अलग अलग जगह पर खड़े होगे तो आपको अलग अलग साउंड एक्सपीरियंस होगा। ये इस वजह से हम यूज करते हैं साउंड जो अकॉस्टिक ट्रीटमेंट जो होता है, साउंड प्रूफिंग। अगर आपके घर के बाहर से, जैसे अभी मेरे घर के बाहर से जाते हैं, ट्रैफिक अगर निकल रहा है तो आप इनको लगा भी लोगे तो भी आपको कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो अपना कंडेंसर माइक होता है वो बहुत ज्यादा बाहर के सिग्नल्स को कैच करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आप लगा भी लोगे तो बाहर से साउंड आ ही रहा है, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है, क्योंकि खिड़कियां जो होती हैं उनमें से आवाज लीक होती है। वैसे मैंने सॉल्यूशन काफी ठीक किया हुआ है, इतना नॉइज बाहर का अंदर आता तो नहीं है, पर फिर भी कोई हॉर्न अगर ब्लो करता है तो वो आवाज आ ही जाती है माइक के अंदर। तो ये वाली चीज है। बाकी हम सीलिंग से लेके रू अपना जो फ्लोर होता है उसको भी हम अकॉस्टिक ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो हमारे फ्लोर से भी आते हैं और सीलिंग से भी आते हैं। तो बहुत कुछ मतलब दिमाग लगाने वाली बात होती है अकॉस्टिक ट्रीटमेंट के लिए, और ये पूरी एक साइंस है अलग से। इसको अच्छे से अगर आप स्टडी करते हो, और ये साउंड इंजीनियर ही कर सकता है ये सारा काम, और जो अकॉस्टिक ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं वो लोग ज्यादा अच्छे से इसको कर सकते हैं। पर अगर आप होम स्टूडियो के लिए एक मतलब जुगाड़, तो मेरा पहला स्टूडियो था उसमें था, पर ये थोड़ा सा अच्छा है और काफी अच्छा काम भी निकल के आया। एक बार आप मेरा जो है सॉन्ग प्लीज उसको जाके चेक करो और फीडबैक दो वहाँ पे कि आपको कैसा लगा। बाकी बहुत सारा काम अब आने वाला है, इस चैनल पे मैं काफी कुछ ड्रॉप करने वाला हूँ। तो ये था एक बेसिक सा व्लॉग वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आप अकॉस्टिक ट्रीटमेंट करना जरूरी है नहीं। तो अगर आपको बजट है तो आप अच्छे से अकॉस्टिक ट्रीटमेंट करो और तभी अपना म्यूजिक बनाओ। तो एक तो दिखने में भी अच्छा लगता है कि स्टूडियो वाली फीलिंग आती है पूरी, ठीक है। दूसरी चीज साउंड काफी अच्छा ये रिप्रेजेंट होता है।